हमारे विभाग ने चलाया और प्लस सरकार ने चलाया, क्योंकि सारी योजनाएं सब कुछ सरकार ही देती है। तो उन्होंने प्रमाणित करने के लिए ई-KYC चेहरा प्रमाणीकरण इसके लिए वो मजबूर कर रहे हैं कि ये करिए, लेकिन हम लोग उस बात को नहीं मानेंगे। ई-KYC करेंगे, चेहरा प्रमाणीकरण करेंगे, लेकिन ये तब करेंगे जब हमको हमारे काम के अनुसार हमको हमारी सैलरी मिलेगी। तो काम हम करने के लिए क्षेत्र में उतरे हैं, काम तो करेंगे हम, लेकिन हमको हमारा मानदेय नहीं, हमको हमारी सैलरी चाहिए। हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है और मांग है और ये अधिकार हमारा है। हम काम कर रहे हैं, एक पेट में बच्चा होता तब से हम लोग उसका देख रेख करते हैं, और बच्चा जब 6 साल तक हो जाता है, स्कूल में जाने के लायक हो जाता है, तब तक हम उसकी देख रेख करते हैं। और उस हिसाब से हमको सरकार जो है न्यूनतम मानदेय नहीं देती, जिसको न्यूनतम बोला जाता है, एक मजदूर के बराबर है। और जो हम लोग काम करने पर उतारा हो जाए तो 24 घंटे काम करते हैं, तब भी जो है ये काम पूरा नहीं होगा। तो ये सरकार केवल हम महिलाओं का शोषण कर रही है। तो ये इस तरीके से अब नहीं होगा। हम केवल मोबाइल नहीं लेंगे, मोबाइल के साथ में 20,000 हमको सैलरी चाहिए। क्या है, सबसे पहले मेरे पैसे बढ़ाए जाएं, तभी हम कुछ कर पाएंगे, इससे पहले कुछ नहीं। अभी तो हमें 6,000 मिलता है केवल। 6,000 में क्या होता है? एक मजदूरी जो है, हम लोग बच्चों को अपने पढ़ाना चाहें तो पढ़ा नहीं सकते हैं, खाने की तो बात ही दूर है। 6,000 रुपये तनख्वाह है नहीं? हाँ, उसमें कुछ नहीं। और इसी में मोबाइल पे काम भी करना है, इसी में हमें जो है बच्चे को भी देखना, अपने बच्चे को भी, अपने परिवार को भी देखना है। तो हम कैसे क्या करें? सरकार को सोचना चाहिए कि हम लोग कितने सबसे नीचे, हम लोगों को नीचा दिखा रही सरकार है। कैसे दिखा? हम लोग की ये कह रही है कि हाँ हम बहुत ही एक मजदूर के बराबर भी नहीं हैं। स्वास्थ्य विभाग से शिक्षा विभाग तक हम लोगों से कार्य लिया जाता है, और जो प्राइमरी स्कूल के अध्यापक हैं उनकी तनख्वाह 70,000 है। तो हम लोग क्या उनसे नीचे हैं? जो बहुत जरा से बच्चों से लेकर के और बड़े बच्चे 6 साल तक, उनको हम परिपूर्ण करके एक स्कूल में, विद्यालय में भेजते हैं, उनको कुछ सिखाकर। और स्वास्थ्य विभाग में भी हमको सम्मिलित किया गया, हम लोग टीकाकरण कराते हैं, गर्भवती महिलाओं का वो घर घर जाकर उनको बताते कराते। तो आप अपने यहाँ पे विरोध प्रदर्शन क्यों धरना दे रही हैं? KYC नहीं करेंगे। KYC नहीं करेंगे जब तक हमें अच्छी सैलरी नहीं होगी, अच्छा मोबाइल नहीं मिलेगा, तब तक KYC नहीं करें, अन्य कार्य नहीं करेंगे। KYC को लेकर अच्छा, कैसी KYC की बात, कैसा विरोध कर रही है? KYC क्या है सर? KYC घर में जो लाभार्थी हैं, तो उनका माँ का जो है आधार, माँ का और बच्चे का, लाभार्थी जो मेरे हैं उनका आधार लेके हम लोग स्कैन करते हैं, तो वो बहुत दिक्कतें आती हैं सर गांव में जाके, कि उसमें चेहरा प्रमाणीकरण नहीं हो पा रहा है। तो उसमें या तो आधार में जो फोटो है तो उसमें या स्कैन करके जो है माँ का या बच्चे का, पहली बात बच्चों का किसी का आधार बना ही नहीं है, और जो माँ का बना है तो उसमें स्कैन करके चेहरा ही नहीं मिलता है वो। तो ये जो लाभार्थी हैं, अगर KYC नहीं कराएंगे तो क्या इनको लाभ नहीं मिलेगा? नहीं सर, सरकार ने ही ये नियम रखा है। हम लोगों को तो पहले यही था कि हमारे लाभार्थी थे लिस्ट में 3 से 6 गर्भवती से लेके बच्चा जब गर्भ में आता था तब से, और 3 से 6 साल तक जब बच्चे स्कूल में पहुंच जाता है, स्कूल से हमारे आंगनबाड़ी से स्कूल, प्राइमरी स्कूल में हम लोग देते थे बच्चे, तब तक हम लोग अपने लिस्ट में बना के और पोषाहार दे देते थे। और अब जो है दिन पर दिन धीरे धीरे हर साल सरकार नियम बदल रही है, जो हम लोगों के लिए बहुत ही कठिन होता जा रहा है। जी, हमको जो है ये KYC के बारे में बंद करना चाहिए, ये KYC और चेहरा प्रमाणीकरण। हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, हम बराबर काम करेंगे। क्या सैलरी बढ़ जाएगी तो ये काम हो जाएगा? होगा, हम करेंगे अपने पास से खरीद के मोबाइल, और हम काम करेंगे बराबर, काम करते रहेंगे। कह रहे हैं, हमारे DPO सर बोले हैं कि हम मोबाइल देंगे आपको, 5GB मोबाइल देंगे, वो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए हमको डाटा भी चाहिए, और हमारा 20 अलग से डाटा कह रहे हैं देने को, तो वो हमको मांगे, हमारी चलिए हमको स्वीकार है, लेकिन हमारी 20,000 सैलरी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग सुबह 7 बजे से घर से निकलते हैं और शाम को कभी कभी 8 भी बज जाता है, तब हम लोग घर पे जाते हैं। हम लोग अपने पति बच्चों को छोड़े पड़े हैं
कि कैसे हम लोग, और कहती है कि गांव में कोई बच्चा कुपोषित ना रहे। हमारे खुद ही के बच्चे कुपोषित हैं। हम लोग ऐसा होता है कि सुबह जल्दी जल्दी जाते हैं, टाइम से खा पाते हैं, टाइम से घर पहुंच पाते हैं, तो वही दिन भर काम करते रहते हैं। सैलरी एक मजदूर के बराबर नहीं है हमारी, तो हमारी शाम को देर में पहुंचते हैं तो हस्बैंड कहते हैं कहाँ थी दिन भर, कहाँ थी। आश्वासन खाली दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, ये सरकार जो है महिलाओं का बहुत शोषण करती है, तो ये सरकार से उम्मीद नहीं है। सरकार तो महिला की बात करती है। सरकार महिला की वो तो केवल बेवकूफ बनाती है, वो कागज पे मीडिया के सामने बात करती है, बाकी वास्तविक जो है तो महिलाओं को इग्नोर कर रही है। हाँ, उपाधि दिए हैं, यशोदा माँ की उपाधि दिए हैं, लेकिन कुछ नहीं। हम लोग भी घर परिवार वाले नहीं है क्या? हम लोगों के बच्चे बस अति कुपोषित दूर करने के लिए लोग बोल रहे हैं कि अति कुपोषित दूर हो, कैसे होगा? हम लोग खुद ही, हमारे बच्चे अति कुपोषित होते जा रहे हैं, परिवार अति कुपोषित होता जा रहा है, स्वयं हो रहे हैं, कैसे क्या करें? आज आप लोग यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं, क्या आप लोग काम करेंगे? आगे बढ़ता चलेगा क्या? आगे की रणनीति आप? नहीं, ये सर अब फोटो कैप्चर नहीं करेंगे, न केवाईसी करेंगे। अभी बाकी जो कुछ होगा थोड़ा बहुत जो कुछ करेंगे, बाकी ये काम नहीं करेंगे। देंगे लाभ जैसे 25 साल से दिया जाता है लाभ वैसे देंगे। वो प्रमाण हमारे पास रहता है कि हम अंगूठा लगवाए हैं, साइन करवाए हैं, बच्चों को लाभ दे रहे हैं, लाभ तो देंगे ही देंगे। और यदि सरकार ज्यादा दबाव डालेगी तो हम लोग पोषाहार का ही बहिष्कार कर देंगे। हम लोग ना तो पोषाहार को हम रिसीव करेंगे, ना तो बांटेंगे। सरकार आए अपना बच्चों को पोषाहार दे, उसको कुपोषित से